साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और जो आज के दिन हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसमें से टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके पहले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, और इस सेकेंड पार्ट में 76 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक के प्रश्नों को यहाँ पर या क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ बारदोली पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई जी के द्वारा की गई थी इसकी रचना। आगे चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय नेता ने मार्ले मिंटो सुधारों अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1909 को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? तो ये विशेष भूमिका निभाई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, ये 1906 में इंग्लैंड गए थे और वहाँ पर इन्होंने इसको बनाने में विशेष भूमिका निभाई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सिख गुरु और उनकी उपलब्धियां। रामदास जी के समय में अमृतसर नगर की स्थापना होती है। अर्जुन देव जी के द्वारा स्वर्ण मंदिर की स्थापना की जाती है। हरगोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना होती है। गुरु नानक जी के द्वारा गुरुमुखी लीप के जनक ये नहीं थे, बल्कि इनके शिष्य जो गुरु अंगद थे वो थे। गुरु नानक जी ने जो है सिख धर्म के या स्थापना किया, सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। उपरोक्त उत्तरकालीन मुगल सम्राटों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का हमें पता लगाना है। तो देखिए, इसमें आपका सबसे पहले कौन आएगा? बहादुर शाह। सबसे पहले बहादुर शाह 1707 से 1712। फिर दूसरे नंबर पे जहांदर शाह 1712 से 1713। फिर तीसरे नंबर पे जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियर आएगा, ये 1713 से 1719। और फिर इन चारों में लास्ट में मोहम्मद शाह प्रथम आएगा 1719 से 1748। इस प्रकार से 2134 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टेज अरमेडा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा लागू की गई थी। और यहाँ तक कि मुगल सम्राट अकबर को भी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए इनसे कार्टेज लेना पड़ता था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या है, 2 कथन है। पहला, बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 5 पार्षद नियुक्त किए गए। तो यहाँ देखिए 5 पार्षद नहीं बल्कि 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे, इसलिए पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरा, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल सहित उसकी परिषद को दे दिया गया, परंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। ये कथन आपका सही है। पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारत प्रदेश कहा गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कहा गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ये किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें यह व्यवस्था की गई और इसके प्रथम भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र सिन्हा और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। आगे चलते हैं। मुगल भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कौन सा या से सही कथन है? राज्य के लिए कृषि उत्पाद का 1/3 राजस्व निर्धारित था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, दहशाला व्यवस्था औसत उपज तथा औसत कीमतों पर आधारित थी। ये भी सही, दोनों सही, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आता है जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था? तो ये थे विलियम फिंच। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र तथा उनके नेता के युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, बंबई में नेतृत्व लोकमान्य तिलक ने किया था, सही है। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, ये भी सही है। परंतु मद्रास में सी राजगोपालाचारी ने नहीं बल्कि चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। तो 1, 2 सही है, तीसरा वाला गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला निम्नलिखित में से अंतिम राज्य कौन सा है? तो इसमें है करौली। कौन सा है? करौली, जिसका विलय होता है 1855 में। जबकि सबसे पहले किसका होता है? सतारा का 1848 में। फिर जैतपुर व संबलपुर का होता है 1849 में। फिर बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में, नागपुर का 1854 में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होती है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से वीटो और अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। भारत शासन अधिनियम 1919 किस वर्ष से लागू किया गया? ये 1921 में लागू होता है, 1921 में लागू किया गया था। और इस अधिनियम की प्रतिक्रिया स्वरूप महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला है प्रश्न। तो कथन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही बात है। इसका रीजन क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन ने
उन तमाम संस्थाओं का विरोध किया था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ अधिकारी के नाम है, दूसरी तरफ उसका प्रमुख कार्य है, इसे सुमेलित करना। देखिए, दीवाने रियासत जो है ये बाजार पर नियंत्रण, वन से इंसाए मवालिक पत्राचार विभाग का प्रधान, 2 से मिला दीजिए। मुहतशिब जो है लोक आचरण अधिकारी, 4 से मिला दीजिए। अमीर बहर जलमार्गों का नियंत्रण, 3 से मिला दीजिए। तो 1 2 4 3 अर्थात डी ऑप्शन। आगे चल देखते हैं, चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। क्या? उस गांव का निवासी होना चाहिए, ये थी। 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं, ये भी थी। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, ये भी थी। शिक्षित ना होना, ये नहीं थे, बल्कि शिक्षित होना अनिवार्य था। ठीक है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के पास गांव में अपना मकान हो, वह 1/4 बेली भूमि का मालिक हो, और अन्य आहर्ताएँ भी थी। आगे चलते हैं, गुलाम मोहन से संबंधित निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नासरुद्दीन, महमूद शाह, शमशुद्दीन कैमूर, मोइजुद्दीन कैकुवाद और रजिया सुल्तान। तो इनमें सबसे पहले रजिया सुल्तान आएंगी, जिनका शासनकाल रहता है 1236 से 1240। फिर दूसरे नंबर पे नासरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1265। तीसरे नंबर पे मोइजुद्दीन कैकुवाद, ये 1287 से 1290 ईस्वी। और वहीं शमशुद्दीन कैमूर जो हैं ये 1290। ठीक है, ये आपका चौथे पे आएगा। तो 2431 अर्थात डी, नहीं सब 24 क्यों आ जाएगा? सबसे पहले रजिया सुल्तान आएंगी ना, तो 4132 अर्थात ए ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है संगठन और स्थापना वर्ष का? मित्र मेला 1899 सही है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी 1930, ये भी सही है। ढाका अनुशीलन समिति 1905, ये भी सही है। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है मार्च 1926 में होती है, ना कि 24 में, भगत सिंह यशपाल जी की इत्यादि के द्वारा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक वायसराय ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत मार्च 1947 तक अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत छोड़ने का सुझाव दिया था? तो लॉर्ड बेबल ने दिया था। किसने? लॉर्ड बेबल ने। आगे देखते हैं, विजयनगर के निम्न पदाधिकारियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्णिकम लेखाधिकारी सही है। स्थानिक मंदिरों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी, ये भी सही है। आयगार वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी, ये भी सही है। अमर नायक ग्राम लेखाधिकारी नहीं होता था। ठीक है, अमर नायक ग्राम लेखाधिकारी नहीं, बल्कि अमर नायक सामंतों का वह वर्ग था जो राज्य को सैन्य मदद देने के लिए बाध्य था। आगे चलते हैं, नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? विरूपाक्ष ने की थी। विरूपाक्ष 1446 से 1465 ईस्वी तक संगम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना इसके द्वारा की गई थी, और इससे अपदस्थ करके, मतलब सदस्य से हटा करके नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। निम्बकाचार का संबंध द्वैताद्वैतवाद से है, तो 4 से मिला दीजिए। फिर बल्लभाचार्य का संबंध जो है द्वैतवाद से, 3 से मिला दीजिए। मध्वाचार्य का संबंध द्वैत नहीं, देखिए बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद अर्थात 2 से मिला दीजिए। ठीक है, मध्वाचार्य का जो है द्वैतवाद है, 3 से मिला दीजिए। रामानुजाचार्य का जो है ये विशिष्टाद्वैत है, 1 से मिला दीजिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4231 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था? अमीर बहर, मुशर्रिफ ममालिक, या आपका एक सेकंड अमीर दाद या सर ए जानदार? तो इसमें सही उत्तर है सर ए जादार। ठीक है, सर ए जादार था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना होती है, मोहम्मद गोरी की, सही है। चौहानों की पूरी वंशावली बिचौलिया अभिलेखों में मिलती है, ये भी सही है। तो दोनों कथन और कारण सही हैं, नहीं दो कथन कारण नहीं, दोनों यहाँ पे कथन सही हैं आपके। ठीक है, और तराइन का द्वितीय युद्ध होता कब है? 1192 में। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो ये भीष्म पर्व में। किस में है? भीष्म पर्व में इसका उल्लेख है। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए? ये 1923 में चुने गए थे। 1920 में ये ICS की परीक्षा पास करते हैं, परंतु उसको बाद में इस्तीफा दे देते हैं वहाँ से। इनके राजनीतिक गुरु जो हैं चित्तरंजन दास थे। 1923 में कलकत्ता के मेयर बनते हैं। 1938-1939 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे।
धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो ये जो रचनाएं हैं ये हैं ज्योतिबा फुले की। किसकी हैं? ज्योतिबा फुले की। इसके अतिरिक्त गुलामगिरी इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। आगे चलते हैं। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। उक्त कथन किसका है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्रिटिश प्रशासक जब भारत आए तो उन्होंने स्थिति यथावत रखने के बजाय उन सब चीज़ों की जड़ें कुरेदना शुरू किया। मिट्टी कुरेद कर छड़ों की छानबीन की और फिर उन्होंने उसे वैसा ही खुला छोड़ दिया। इससे देशज परंपराओं का सुंदर वटवृक्ष नष्ट हो गया। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है, जिन्होंने यह कथन जो है 1931 के गोल में सम्मेलन लंदन में कहा था। आगे चलते हैं। ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1852 में, 1852 में। आगे चलते हैं। किस कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु आदि की आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं? तो हुबिस्क के सिक्कों पर। ठीक है, कुषाण वंश के शासक हुबिस्क के सिक्कों पर मिलती हैं। आगे चलते हैं। अगला 2 सूचियाँ दी गई हैं, संप्रदाय और संस्थापक, इनको हमें सुमेलित करना है। स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य 2 से मिला दीजिए। श्री संप्रदाय ये आपके रामानुज 1 से मिला दीजिए। शनक संप्रदाय निम्बार्क 4 से मिला दीजिए। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य 3 से मिला दीजिए। 2143 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। सही है। अलबरूनी ने तहकीक हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी, जिसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। ठीक है। और अहमद अय्याज इस विभाग के पहले अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। दीवाने अमीर कोही पद की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी, जिसका संबंध किससे रहा है? इनमें से कोई नहीं, ये कृषि विभाग से संबंधित था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन करिए। वंश और संस्थापक। देखिए, संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, तुलुप के नरसिंह सालूब, तुलुप के जो है वीर नरसिंह रहते हैं और सालूब के नरसिंह सालूब। आरावीडू का तिरुमाल सही है। तिरुमाल तो सही युग्म बताना है ना। नहीं, बेमेल युग्म कौन से हैं? तो 2 और 3 अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर था अफगानों के मध्य होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। सही बात है। दूसरा, देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं और अफगानों के मध्य होता है, जिसमें अफगानों की विजय हुई। नहीं, यहाँ पे हुमायूं की विजय होती है, अफगानों की नहीं। तो दूसरा वाला कथन आपका गलत है। तीसरा, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है, इसमें शेरशाह विजयी होता है, ये भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं। विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो इसका वर्णन जो है आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के पूर्वी प्रदेशों के भौगोलिक विस्तार को बताने के लिए शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव के अग्निधारण किए जाने का वर्णन मिलता है। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला। कथन है, लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सही बात है। दूसरा, इसका कथन क्या है? यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का ही प्रमुख परिणाम था। तो यहाँ पर जो 1842 ईस्वी में एलनबरो को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति होती है और सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय अफगान संघर्ष का ही परिणाम था। तो यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार संयोजन कीजिए। नेहरू रिपोर्ट जो आती है आपकी 1928 में। फिर 14 सूत्री मांगे जो हैं ये भी 1928 में इस नेहरू रिपोर्ट के प्रतिक्रिया स्वरूप जिन्ना द्वारा लाई जाती है। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। दिल्ली चलो जो है आपका दिल्ली चलो ये 1940 में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? लखनऊ समझौता, मतलब 3 पकड़िए, 3 होगा। फिर उसके बाद
नेहरू रिपोर्ट आएगी, फिर 14 सूत्री मांगे और फिर दिल्ली चलो। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तृतीय दिल्ली दरबार वर्ष 1911 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की गई, सही बात है। फिर बंगाल विभाजन रद्द किया गया, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, सही बात है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे तीन को तीनों सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य सौंपा किया जाता था? समहर्ता के द्वारा। समहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अंतपाल जो है ये सीमा रक्षक होता था। प्रादेशिक ये प्रांतीय गवर्नर होता था। निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध कालिदास से नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव का है, मेघदूत और रघुवंशम का है। प्रियदर्शिका और रत्नावली का संबंध जो है ये कालिदास से नहीं बल्कि इसके रचनाकार हर्षवर्धन थे। जबकि ऋतुसंहार और मालविका मित्रम ये भी कालिदास का ही है। तो यहाँ पे केवल 3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, इसका संबंध चिकित्सा से, सही बात है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जो युद्धकला से संबंधित है, ये भी सही है। शिल्प वेद सामवेद का उपवेद है जो शिल्प कला से संबंधित नहीं। शिल्प वेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है जिसका संबंध शिल्प कला से है। जबकि गंधर्व वेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद का, वो है गंधर्व वेद जो है ये साम वेद का उपवेद है। और गंधर्व वेद जो है जिसका संबंध किससे है? संगीत से है, ठीक है। साम वेद का उपवेद है गंधर्व वेद। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, हमें सही बताना है, नहीं गलत कथन बताना। तो पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत है। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था? दंडपाशिक था। महादंडनायक न्यायाधीश होता था। महाबलाधिकृत सेनापति होता था। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय के गौतम, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद। तो आपका 1 2 3 4 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 सूचियां दी गई, घटनाएं और व्यक्ति को उस समय अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो प्रथम मैसूर युद्ध के समय में आपका कर्नल स्मिथ रहते हैं। द्वितीय मैसूर युद्ध के समय में लॉर्ड हेस्टिंग रहते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध के समय में आपका कर्नवालिस रहते हैं। और चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय में लॉर्ड बेल्जली रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2143 बी ऑप्शन सही जगह। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में होती है। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में होती है। अब देखिए लाहौर प्रस्ताव ये आपका 1940 में। पीरपुर रिपोर्ट ये जो है 1938 में। और देसाई रियासत पैक्ट जो है ये आपका 1945 में, ठीक है। तो 3214 बी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिया था? ये दिया था मलेशिया में। नौसैनिक विद्रोह 1946 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह सैनिक प्रशिक्षण पोत तलवार पर बंबई में हुआ था, सही है। 48 सैनिकों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया जिसका प्रमुख BC दत्त को बनाया गया, नहीं, इसका प्रमुख MS खान को बनाया गया था। अगला, विद्रोही सैनिक MS खान की रिहाई की मांग कर रहे थे जिन्हें जहाज पर भारत छोड़ो लिखने के कारण से गिरफ्तार कर लिया गया था, नहीं, BC दत्त को छोड़ने की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए कथन कारण वाला। कथन है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता, सही है। दूसरा कारण क्या है? 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था, ये भी सही है, ठीक है। परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न क्रांतिकारी घटनाओं और उनसे संबंधित व्यक्तियों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 अरविंद घोष, सही है। नासिक षड्यंत्र केस 1909 से 1910
बी.डी. सावरकर सही है। बनारस षड्यंत्र 1915 से 1916, बाल मुकुंद नहीं, इसका संबंध जो है सचिंद्र सन्याल से था, सचिंद्र सन्याल से, जिन्हें आजीवन कालापानी की सजा दी गई। जबकि बाल मुकुंद का संबंध जो है दिल्ली षड्यंत्र 1912 से था। हावड़ा षड्यंत्र जतिन मुखर्जी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर बिहार और संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। बाद में जब त्यागपत्र स्वीकार करने से जो है गवर्नर ने, देखिए, अंततः गवर्नर के राजी हो जाने पर त्यागपत्र वापस ले लिया गया था। जो इनकी मांगे थी वो मान लिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल विभाजन 1905 में, 1905। अब भारतीय दंड संहिता में 124A का जोड़ा जाना, ये होगा आपका 1870। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन आपका 1905 हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा भारतीय दंड संहिता में 124A का जोड़ा जाना 1870 में। फिर आपका आएगा प्रथम भारतीय कार्यालय गोपनीयता कानून का निर्माण, ये आपका होगा 1889 में। तो दूसरे ये आपका, एक सेकेंड, पहले 2 हो गया, ये यहाँ 24 हुआ। फिर देखिए फिर आएगा तीसरे नंबर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1905 है, नहीं 1904 है, ठीक है, 1904 में, और फिर बंगाल विभाजन 1905 है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न निगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी, अश्विनी कुमार दत्त स्वदेशी बांधव समिति है। आगे देखते हैं अगला, वारिंद्र कुमार घोष युगांतर समिति। महात्मा गांधी इंदु प्रकाश से संबंधित नहीं थे। इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र में अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक निबंध में उग्रवाद की क्रमबद्ध व्याख्या की थी। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो सिकंदर, ये जैनुल आबदीन का पिता था। निम्न निगमों पर विचार करें। रचना और लेखक। बृहद कथाकोश के हरिशेन, अष्टाध्यायी के पढ़नी सही है। लीलावती के नागार्जुन नहीं बल्कि भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई है। तो 1 और 2 सही होगा, सी ऑप्शन। महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? महामंडलेश्वर के पद का सृजन जो है अच्युत देवराय के द्वारा किया गया था। मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का टुकड़ा मात्र कहा था? तो ये संधि थी आपकी पुरंदर की संधि के बारे में ऐसा कहा गया था। देखिए, मराठों के साथ होने वाली पुरंदर की संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र कहते हैं। पुरंदर की संधि जो है 1776 में पेशवा माधवराव नारायणराव अंग्रेजों के बीच होती है। आगे चलते हैं। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1836 ईस्वी में की गई थी कलकत्ता में। 1857 किसकी रचना है? तो ये SN सेन की रचना है, ये ऑफिशियल राइटर रहे हैं। जबकि B.D. सावरकर की क्या थी? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सैयद अहमद खां एन एशे ऑन दी कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इनकी रचना थी। अशोक मेहता की द ग्रेट रिवेलियन थी। तो यहाँ पर आपका SN सेन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नाटक और नाटककार। देखिए, नाटक और नाटककार का मालविकाग्निमित्रम कालिदास की, चारुदत्तम ये आपकी कामंदक की, इनका नाटक जो है कामंदक नहीं है बल्कि चारुदत्तम मूलतः भाष्य की रचना है। किसकी है? ये नाटक ही नाटककार हैं। तो चारुदत्तम जो नाटक है इसके रचनाकार कौन रहे? भाष्य रहे हैं। देवीचंद्र गुप्तम विशाखदत्त, स्वप्नवास दत्तम भाष्य रही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में मिलता, सही है। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था, ये भी सही है। पुर्तगाली वायसराय अलुबुकर्क ने 1510 में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
नीचे 2 कथन है, सुमेलित करना है। देश और खोजकर्ता, ऑस्ट्रेलिया खोज जेम्स कुक ने 1, भारत की वास्को डी गामा 2, न्यूजीलैंड के ताशमान 3, अमेरिका कोलंबस 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पश्चिमी तट पर से तोंडी एक समुद्र पत्तन था या बंदरगाह था, ये किसकी राजधानी रही है? तो ये जो है आपकी चेरो की, किसकी? चेरो की राजधानी रही है। आगे चलते हैं। संस्था और संस्थापक, आत्मीय सभा की संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मठ के स्वामी विवेकानंद 3। आर्य समाज का ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आदि ब्रह्म समाज केशवचंद सेन। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा थे और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के प्रथम सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। 1916 में स्थापित किया जाता है, सही है। दूसरा, तिलक का होम रूल लीग एनी बेसेंट के होम रूल लीग की तुलना में अधिक क्षेत्रों में फैला था। नहीं, उल्टा है। एनी बेसेंट का होम रूल लीग जो है वो अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ था, ना कि तिलक का। तीसरा, एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी, ये भी कथन आपका सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अमृतसर की संधि 1809 में किसके मध्य में होती है? तो ये जो होती है आपकी रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य में होती है। रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य में, अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेडकाफ था। आगे चलते हैं। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो इसमें आपका बौद्ध और शैव ले लीजिए। 1 और 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 146, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ रहा है? तो प्रफुल्ल चाकी के, ठीक है, तथा खुदीराम बोस के साथ, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया? इनके द्वारा अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, सोम प्रकाश और इंडियन मिरर का प्रकाशन इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो आप देखिए, सोम प्रकाश का ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, इंडियन मिरर का केशवचंद सेन ने। तो यहाँ पर क्या बताना है जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपका तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन कीजिए। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, सही है। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की असाधारण अवधारणा स्वीकार करके मुसलमान, ये बात भी सही है, परंतु इसके आगे मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। तो इसमें मुसलमानों के लिए किया गया, सिखों और ईसाइयों के लिए बाद में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन ही जो है वो सही रहेगा। आगे चलते हैं इसमें, एक सेकेंड। और तीसरा भी कथन है इसमें, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधानसभाओं के परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। तो इसमें पूछा है, एक सेकेंड, इसमें असत्य कथन पूछा था। ठीक है, तो देखिए, तो दूसरा वाला कथन यहाँ पर असत्य है, दूसरा कथन असत्य है। तो बी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ने 148, ये बी नहीं, ए ऑप्शन, केवल दूसरा वाला गलत है ना, तो ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग के संदर्भ में जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में हुई थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुस्लिम किसानों का एक समूह था, नहीं, ये गलत है। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो एक किसानों का समूह नहीं था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। यह मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था चाहती थी। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामागाटा मारू घटना जो होती है, ये होती है आपकी 1914 में। गांधी जी का भारत आगमन कब होता है? जनवरी 1915 में। होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? तो देखिए 1916 में, अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है, 1916। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 वीडियो के तहत हम लोगों ने 150 प्रश्नों को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।